नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन भाग 1 में पाठ 18 पर्यावरण और हम इस पाठ का स्वाध्याय तथा प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को और भी बहुत सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 18 पर्यावरण और हम उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, अब क्या करना चाहिए। नदी तालाब में जलकुंभी की चादर सी फैली हुई है, तो इसके उत्तर में आएगा यदि नदी तालाब में जैविक पदार्थ मिश्रित होते रहें तो उस पानी में जलकुंभी की तेज गति से वृद्धि होगी, फलतः उनमें रहने वाले अन्य जलीय जीवों का जीना कठिन हो जाएगा। पानी कम होने पर जलकुंभी के अवशेष वहीं पर सड़ते गलते रहते हैं। कालांतर में नदी तालाब की गहराई कम होने से वे छिछले हो जाते हैं, इसलिए वहां के निवासियों को सामूहिक परिश्रम द्वारा पूरी की पूरी जलकुंभी को निकाल कर सुखाना चाहिए और अंत में इसे जला देना चाहिए। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, थोड़ा सोचो। यदि किसी स्थान पर चील नहीं रही तो क्या होगा, किन सजीवों की संख्या बढ़ेगी और किन सजीवों की संख्या कम होगी। इसके उत्तर में आएगा चील एक शिकारी पक्षी है जो प्राणियों को मारकर खाता है। यह मरे हुए प्राणियों का मांस भी खाता है। चीलों के न रहने पर चूहे, मूस, छोटे पक्षियों की संख्या बढ़ेगी, सांपों की संख्या भी बढ़ेगी। यदि चीलें न हो तो संभव है कि मरे हुए प्राणियों के मांस के सड़ने गलने से पर्यावरण कुछ प्रभावित अर्थात प्रदूषित हो। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें से पहला है प्रवास का क्या अर्थ है। इसके उत्तर में आएगा प्राणियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी अथवा अस्थायी रूप में रहने के लिए जाना, इसे प्रवासन या स्थलांतरण कहते हैं। अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, पक्षियों का जीवन क्रम लिखो। इसके उत्तर में आएगा प्राकृतिक वातावरण में पक्षी घनी झाड़ियों तथा वृक्षों पर रहते हैं। शहरों के पक्षी भी वृक्षों पर घोंसले बनाकर उनमें रहते हैं। नर तथा मादा दोनों अथवा दोनों में से कोई एक घोंसला बनाता है। सभी पक्षी घोंसले नहीं बनाते। घोंसले में मादा पक्षी अंडे देती है। कुछ समय तक मादा पक्षी अंडों को अपने शरीर की गर्मी या उमस देकर सेती है। अंडों में से चूजे बाहर आने के बाद कुछ दिनों तक उनका ध्यान रखती है, उन्हें चुग्गा देती है। बड़े होने पर जब चूजों के पंखों में शक्ति आ जाती है तब वह घोंसले में से उड़ जाती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, हवा प्रदूषित होने या वायु प्रदूषण के दो कारण लिखो। इसके उत्तर में आएगा पहला उद्योग धंधों तथा कारखानों से निकलने वाला ईंधनों का धुआं। दूसरा परिवहन द्वारा होने वाला प्रदूषण, क्योंकि इनमें भी ईंधनों का मंद गति से ज्वलन होता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, जमीन पर उपलब्ध वन क्षेत्र का उपयोग हम किस लिए करते हैं। इसके उत्तर में आएगा वन क्षेत्रों से हमें अनेक आवश्यक तथा उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। लकड़ी, चारा, रॉल, गोंद तथा आयुर्वेदिक औषधियां वन क्षेत्रों के वृक्षों तथा वनस्पतियों से मिलती हैं। वृक्षों की पत्तियों का भी हम उपयोग करते हैं। वनवासी लोग वन क्षेत्र के फलों को खाते हैं। जंगली पौधे खैर से कत्था मिलता है। पत्तियों से टोकरियां, पत्तलें तथा दोने बनाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, कारण लिखो। उसमें से पहला है जैविक घटकों का संवर्धन करना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में आएगा जैविक घटकों के विनाश से बहुत सी आहार श्रृंखला और आहार जाल खंडित हो जाएंगे। कुछ प्राणी तो विलुप्त भी हो जाते हैं। जो जैविक घटक करोड़ों वर्षों में प्राप्त हुए हैं, उनके विनाश के बाद वे पुनः तैयार नहीं किए जा सकते। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने पर मनुष्य पर भी उसका बुरा प्रभाव होगा, इसलिए जैविक घटकों का संवर्धन करना आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, वन्य प्राणियों की संख्या में दिन प्रतिदिन कमी हो रही है। इसके उत्तर में आएगा मानवीय अतिक्रमण के कारण अनेक आहार श्रृंखलाएं नष्ट हो गई हैं। खुली जमीन प्राप्त करने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, फलतः जंगली प्राणियों के निवास कम होते जा रहे हैं। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण भी प्राकृतिक चक्र असंतुलित हो रहे हैं। लोग वन्य प्राणियों का शिकार भी कर रहे हैं, इसलिए वन्य प्राणियों की संख्या में दिन प्रतिदिन कमी हो रही है। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सही है या गलत लिखो। उसमें से पहला है मृत वनस्पतियों तथा प्राणियों का अजैविक घटकों में समावेश होता है। इसके उत्तर में आएगा गलत।
दूसरा क्या दिया गया है, जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक है। इसके उत्तर में आएगा सही। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दी गई वस्तुओं, पदार्थों तथा घटकों का मानव निर्मित तथा प्रकृति निर्मित समूहों में वर्गीकरण करो। यहाँ पे हमको वस्तु, पदार्थ या घटक के नाम दिए गए हैं, इसका हमको मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित में वर्गीकरण करना। तो इसके उत्तर में मानव निर्मित में क्या क्या आएगा, पुस्तक, कलम, कुर्सी, मेज, ईंट। और प्रकृति निर्मित में मिट्टी, घोड़ा, पत्थर, जलकुंभी, सूर्य का प्रकाश, डॉल्फिन या सूंस, पानी, कपास, वृक्ष। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 18 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।